सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का ये हमारा प्रश्न पत्रिका नंबर 1 है, जो कि क्वेश्चन बेस्ड है सामान्य विज्ञान पर, यानी साइंस के। आज हम ऐसे 30 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं जो आने वाले ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट, यानी आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। सो टोटल 30 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आज हम यहाँ करेंगे, जो रिपीटेड पेपर में पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको अच्छी तरह से याद में रख लेना है। सो गाइस, शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस 30 क्वेश्चंस जीके की। सो सबसे पहला प्रश्न है, बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व से बना होता है? सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टंगस्टन। टंगस्टन धातु का बना होता है बिजली के बल्ब का फिलामेंट, क्योंकि टंगस्टन धातु का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो अन्य धातु की तुलना में सबसे ज़्यादा होता है। तो यही कारण है कि बिजली के बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन धातु से बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कौन सी तरंगे शून्य में संचरण नहीं कर सकती है? सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ध्वनि। ध्वनि की जो तरंगे है वो शून्य में संचरण नहीं कर सकती है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन रिपीटेड पेपर में आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पोमोलॉजी। पोमोलॉजी कहते हैं फलों के अध्ययन को। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, अच्छी तरह से इसे याद में रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अवकरण। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति को कहते हैं अवकरण। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, अच्छे से इसे याद में रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तड़िक चालक का आविष्कार किसने किया है? सो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन द्वारा तड़िक चालक का आविष्कार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जीवाणु की खोज किसने की है? सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ल्यूवेनहुक। ल्यूवेनहुक नामक वैज्ञानिक ने जीवाणु की खोज की थी। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुप्रस्थ तरंग। प्रकाश जो है वो अनुप्रस्थ प्रकार की तरंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्गीकरण का प्राकृतिक सिस्टम किस वनस्पति विज्ञान के प्रस्तुति किया था? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, ब्रिटिश। ब्रिटिश ने वर्गीकरण का प्राकृतिक सिस्टम जो है वो प्रस्तुत किया था। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरह से याद में इसे रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, गैसों के विसरण का नियम किसने प्रतिपादित किया था? सो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ग्राहम। ग्राहम ने गैसों के विसरण का नियम प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? सो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, थॉमसन। थॉमसन ने किया था इलेक्ट्रॉन की खोज। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट कर लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी बार पेपर में पूछा जा चुका है। सो इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता थे थॉमसन नामक वैज्ञानिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पान की लता में बनने वाली जड़ कौन सी होती है? सो वो होती है ऑप्शन नंबर डी, छायादार जड़। राइट जवाब इज छायादार जड़ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किसी संगीत यंत्र की ध्वनि तीव्रता किससे मापी जाती है? सो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डेसिबल में। जो किसी भी संगीत की जो ध्वनि तीव्रता है वो डेसिबल में मापी जाती है। याद रख लेना, ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और ये पेपर में रिपीट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा तत्व सबसे अधिक ऋणात्मक है? सो ऑप्शन में दी गए में से सबसे अधिक ऋणात्मक जो तत्व है वह है फ्लोरीन। राइट जवाब इसका हो जाएगा फ्लोरीन। क्वेश्चन आ चुका है पेपर में 2 बार, ये सभी क्वेश्चन पेपर में आ चुके हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीकरण का। लोहे में जंग लगना एक ऑक्सीकरण का कारण है। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, अच्छी तरह से याद में रख लेना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिस्टेमा नेचुरे पुस्तक किसने लिखी है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, लीनियस नामक वैज्ञानिक ने सिस्टेमा नेचुरेले पुस्तक लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या रैखिक बल के संरक्षण के आधार पर कार्य करता है? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, जेट। जेट जो है वो रैखिक बल के संरक्षण पर आधार पर ये कार्य करता है। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन की खोज किसके द्वारा की गई थी? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि क्वेश्चन कई बार अलग अलग पेपर में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सो हाइड्रोजन की खोज की थी वैज्ञानिक कैवेंडिश नामक वैज्ञानिक ने की थी हाइड्रोजन की खोज। याद रख ले, कैवेंडिश हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक ने गामा किरणों की खोज की थी? सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रदरफोर्ड। रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने गामा किरणों की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल में घुलनशील भस्म को क्या कहते हैं? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, क्षार। उसे क्षार कहा जाता है जल में घुलनशील भस्म को। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की थी? क्वेश्चन ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन है, पेपर में पूछा गया। सो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मैक्सवेल। मैक्सवेल नामक वैज्ञानिक ने प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, पौधों में वाष्पोर्जन किसकी प्रक्रिया है? सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जल हानि की। पौधों में वाष्पोर्जन प्रक्रिया है जल हानि की। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से किसकी इकाई न्यूटन मीटर नहीं है? सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बल। बल की इकाई जो है वो न्यूटन मीटर नहीं है, जबकि गतिज ऊर्जा, कार्य और ऊर्जा तीनों की इकाई जो है वो न्यूटन मीटर है, लेकिन बल की इकाई वो न्यूटन मीटर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आइसोप्रीन। आइसोप्रीन का बहुलक है प्राकृतिक रबड़, यानी जो प्राकृतिक रबड़ है वो आइसोप्रीन का बहुलक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियोधर्मिता की खोज, रेडियोधर्मिता क्या यूनिट क्या है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कभी खोज भी पूछा जाता है और कभी यूनिट। सो रेडियोधर्मिता का यूनिट क्या है? सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्यूरी।
क्यूरी है रेडियोधर्मिता का यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नींबू का कैकर किसके कारण होता है? तो सही जवाब है, उसका कारण है ऑप्शन नंबर बी, जीवाणु। जीवाणु की कारण नींबू का कैकर रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीड़ों के अध्ययन को क्या कहते हैं? सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एंटोमोलॉजी। उसे एंटोमोलॉजी कहा जाता है, कीड़ों के अध्ययन को। क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अच्छी तरह से याद रख ले क्योंकि ये क्वेश्चन बाकी भी पेपर में पूछे जा चुके हैं। सो अच्छी तरह से याद में रख लेना है क्वेश्चन के आंसर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, सोने के आभूषण बनाते समय कौन सी धातु मिलाई जाती है? सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तांबा। सोने के आभूषण बनाते समय उसमें तांबा मिलाया जाता है, उसे कठोर करने के लिए तांबा का उपयोग होता है। जब हम सोने के गहने बनाते हैं तो उसमें तांबा का प्रयोग होता है, उसे कठोर करने के लिए सोने को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, हेनरी बैक्वेरेल ने की थी रेडियोधर्मिता की खोज। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अच्छी तरह से याद में रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूकंप की तीव्रता किसने मापी जाती है? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, सिस्मोग्राफ में नापी जाती है भूकंप की तीव्रता। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न तो बेसिक है लेकिन एक प्रश्न रिपीट हो सकता है पेपर में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, न्यूटन मीटर किसका मात्रक है, यानी किसका यूनिट है? सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऊर्जा का। ऊर्जा का जो एसआई यूनिट है वो है न्यूटन मीटर। सो गाइज, आज की इस वीडियो में हमने साइंस के 30 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। सो इसी तरह से जीके की प्रैक्टिस करते रहे और अगले वीडियो में मैं मिलता हूँ ऐसे ही नए 30 साइंस जीके के साथ। सो तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहे, वीडियोस को देखते रहे और इसी तरह से पेपर की तैयारी करते रहे।